बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप समाप्त कर रहे हैं FM 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद। वेबसाइट है हमारी radio.gb.p के फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है FM 101 चैनल पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर हमारे मकामी पेजेस हैं FM 101 हैदराबाद ऑफिशियल, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर। टाइम आपको बताते जनाब 6:07 हुआ जाते हैं और आज हमारे जो प्रोग्रामों के सिलसिले हैं सक्सेस स्टोरी के हवाले से कामयाब जो जितने भी लोग होते हैं उनको हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं बड़े लोग उन्होंने बहुत अनथक मेहनत करने के बाद वो एक मुकाम पर पहुँचे। जो लोग मुसलसल मेहनत करते हैं वो यकीनन आगे जाते हैं, चाहे वो कहीं भी रहने वाले हों। एक छोटा सा वो अगर स्टेप नहीं लेते तो बड़ा काम कभी भी नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखें कि मुसलसल हिम्मत, अज़्म और हौसले के साथ जो लोग अपने काम की शुरुआत करते हैं और लोगों की मदद करते हुए आगे चले जाते हैं तो यकीनन वो कामयाबी की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, गुलकार हैं, शायर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं इनसे जब मिला तो मुझे यकीन जानिए कि मैंने एक मुनफरिद इंसान को पाया। नाम इनका है ग़ुलाम हैदर पंवर साहब और ये इनका ताल्लुक़ है सिंदड़ी से, ज़िला मिरपुर ख़ास है और वहीं पैदा हुए। और आपको पता है कि सिंदड़ी तो वैसे भी आम और पकौड़ों के हवाले से बड़ी मशहूर है और सिंध के हमारे जितने भी इलाके हैं बड़े ज़रख़ेज़ और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं और तमाम लोग मेहमान नवाज़ हैं जैसा कि साईं हैं। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के कामयाबी कैसे हुए और इनको कैसे शौक़ हुआ, रेडियो पे किस तरह आए, रेडियो पर अगर नहीं आए तो उन्होंने कैसे काम किया। शायरी भी करते हैं और एक शायर जो होता है वो बड़ा हसास होता है, वो मुआशरे की नफ्स समझ जाता है कि जो आम आदमी महसूस नहीं करता वो एक शायर महसूस कर लेता है। और जब वो गाने लग जाए, गुलकार बन जाए तो चीज़ जो है दो आतिशा हो जाती है। तो हम वेलकम करेंगे ग़ुलाम हैदर पंवर साहब को और बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आप FM 101 आए। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत वनफा रेडियो पाकिस्तान FM की बड़ी बड़ी मेहरबानी जिसने मुझे बुलाया, बहुत आपका एहसान है मेरे पर। मैं गरीब बंदा हूँ सुंदरी का। सुंदरी हमारा एक छोटा शहर है, अभी वो तालका बन गया है, मिरपुर खास ज़िले में आ गया है। अच्छा, बहुत पुराना है उधर, माशाल्लाह उधर का बंदा हूँ मैं। अभी इधर हैदराबाद में रहता हूँ। शायरी में यंग उम्र से कर रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साईं सालिम और शाह के प्रोग्राम में करके आया हूँ। 1997 96 की बात है, PTC TV पे। अच्छा, उधर उसके इकट्ठे प्रोग्राम करके आया था, रस रियाण होती थी सही, उसमें। वैसे ही शायरी करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2011 से मैं गाना बजाना भी शुरू किया है। अच्छा, गा रहा हूँ तो शौक की खातर। अच्छा, अच्छा, रोज़गार तो हमारा कुछ और है, अपना मजदूरी पूरा करते हैं मगर शौक में गाते भी हैं। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत आपका बड़ा बड़ा एहसान है, मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको खुश करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी ज़रा नवाज़ी है कि आपने इतनी तारीफ़ कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए ना, अच्छा इंसान जो होता है ना वो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है। तो आप भी माशाल्लाह के अच्छे इंसान हैं, तो अच्छी बात करते हैं और अच्छा सोचते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका इलाका सिंदड़ी है तो वहाँ आप रहे, फिर आप हैदराबाद आए, तो ये सफ़र जो है ये कैसे शुरू किया आपने? सर बस सुंदरी से शादी की मैंने जी, मटियारों से। मटियारी हैदराबाद से नज़दीक होती थी। फिर मैं इधर ही रहना शुरू हो गया मेरा। हाँ, ये रोज़गार भी इधर हो गया मेरा। फिर मैं इधर हैदराबाद मुस्तक़बिल हो गया। बच्चे भी इधर ही बड़े हुए हैं, इधर ही पढ़ाई की है हमने, इसलिए इधर रोज़गार की खातिर मैं हैदराबाद आ गया। बाकी तो और कोई ऐसा मसला नहीं था। मैं गाने बजाने का बहुत शौक था, अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी साथ में उसको चलाते रहेंगे। आपका बहुत मेहरबानी है जो आपने मेरा आवाज़ सुना, आपने पसंद किया, मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा ये मेरे पास। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए। देखिए इंसान जो है वो ज़िंदगी में किसी को वक्त जो दे रहा है ना, सबसे कीमती वही चीज़ होती है। देखिए और तो सारी चीज़ें सबके पास हो सकती हैं ना, लेकिन आपका और हमारा जो कीमती अगर हम किसी को दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं, शायरी का शौक़ तो आप बता रहे हैं कि शुरू से था, फिर गुलकारी की तरफ भी आए। मतलब आप किसको देख कर आए? किसको, मतलब ये कि कोई घर में था या आपने किसी को सुना, किसी बड़े गुलकार को सुना या किसी शायर को देख के आपने शायरी शुरू की, वो क्या था वो बताएं? सर शायरी तो मैंने ऐसे ही शौक से कुछ मोहब्बत हो गई थी उससे शुरू की, माशाल्लाह। ठीक है। बाकी जो फनकार हैं पसंद हैं मुझे, वो उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम,
मिठू कच्ची, अच्छा अब्दुल्ला कच्ची, अब्दुल्ला पंवर बहुत ही मुझे पसंद होते थे। जलाल चंदा भी बहुत पसंद होता अच्छा था। अच्छा इनसे मुतासर होकर मैंने शायरी भी की। और शायद ऐसे आदमी, मैं देखो मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तालीम नहीं है, मगर मैं जो शायरी करता हूँ, भले मैं 10 गीत बनाऊँ, 10 मिनट में बना दूंगा। कोई शेर मुझे पसंद आ गई तो मैं उस पर भी बना देता हूँ। फिर जब भी बच्चे मिलते हैं या कोई पढ़ा लिखा मिलता है, उसके बाद में लिखवाता हूँ। ये पहली अच्छा बात है मेरी, जिसमें उस्ताद बुखारी ने बोला था मुझे, तो तुम्हारा आवाज़ अच्छा है, तुम फनकार बन जाओ, तुम अनपढ़ी शायरी करते हो, बहुत खतरनाक लफ्ज निकाल रहे हो आप। अच्छा हो सकता है ये अल्लाह पनाह दे, हाँ बहुत दुख के दर्द के निकाल रहे हो। हाँ साइद सालिम शाह भी ये मुझे बोला था। वो प्रोग्राम 96-97 का मुझे मिल रहा नहीं है, मगर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो वो मुझे मिल जाए ना, हाँ अभी मुझे वो काम का चीज़ है, मगर मुझे मिलता नहीं है अभी वो प्रोग्राम। तो इसलिए उसने भी बोला था कि शायरी मैंने मोहब्बत से की थी। फिर उसमें अभी तक करता रहता हूँ। सही अभी मेरे गाने बजाने बहुत शौक हो गया है। अच्छा 2011 में मैंने एल्बम किया था, सही ये सिंध मुज़म हाल में, सिंध म्यूजियम हाँ जी रानी बाग हैदराबाद जी में। जी जी ठीक है, उसके बाद छोटा छोटा प्रोग्राम चलते रहते हैं। हम्म आखिरकार आपके पास पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं, ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। और माशाल्लाह आप आए और आपने हमें इज्जत बख्शी, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो आपका मकाम हमें आपको दिया जाए। वो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं गुलाम अहमद साहब, तो लेकिन क्या है कि वो किसी फोरम पर नहीं आते। आप भी माशाल्लाह बहुत सारा आपने शायरी की है, गुलकारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते। तो ये माशाल्लाह जो आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये काफ़ी सारे लोग देखेंगे भी, सुनेंगे भी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब चलते हैं इस तरफ कि आप ये बताएं कि गुलकारी तो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने 2000 आपने बताया है, तो आप इस वक्त जो है वो गुलकारी की आपकी क्या पोजीशन है? सर अभी शौकिया ही कर रहे हैं अपने घर में, स्टूडियो में भी कर रहे हैं। सही उस्ताद है नियाज हुसैन की मेहरबानी है, वो उसकी सरपरस्ती में मैं काम कर रहा हूँ। ये छोटी मोटी महफिल में भी जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये प्रोग्राम चलता रहता है अच्छा शौकिया का। रही बात है किसी मंजिल पे नहीं पहुँचे हैं, इसलिए जो हम मजदूर बंदे थे, काम कर रहे थे, सही अभी रोजगार की करनी है, इसमें तो आदमी हुए बिल्कुल फारक है। सही सही तो इसीलिए इसी मकान में नहीं पहुँचे हैं, पर हम्म, इंशाल्लाह ज़िंदगी साथ दिया तो अब कुछ न कुछ नसीब हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि कोई भी चीज़ आप शौकिया कर रहे होते हैं तो, और वह उसको उसमें ज़्यादा महारत हासिल करें, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि जो आपकी गुलकारी है, तो वो आप किस पे काम कर रहे हैं आप? सर अभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हाँ हाँ उसमें चल रही है जामशोरों में। अच्छा अच्छा जब भी मैं उधर करवाता हूँ सही जुल्फ़कार साद के साथ, अच्छा फिल्म अच्छा वो किया है, उसके साथ वो भी बड़ा ख्याल करता है मेरा। सही सही तो उसमें बस शौकिया ही करते हैं बस, और कोई इसमें लालच नहीं है, कहीं नहीं कोई तमा है इसमें, सही 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 शौक ही करते हैं बस। नहीं अच्छी बात है। अच्छा उस्ताद नियाज़ की आपने बात की, रेडियो पाकिस्तान के हमारे बड़े मूसीकार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वक्त भी हमारे साथ नीचे वो रेडियो पर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ये बताएं कि उस्ताद नियाज़ से आपकी मुलाकात कैसे? सर उस्ताद नियाज हुसैन से मेरी मुलाकात हुई थी 2010 में, जी जी जहाँ 10 का 11 का साल था मेरे ख्याल में, किसी दोस्त से मार्फत से हुई थी। सही उस्ताद नियाज हुसैन बहुत एक अच्छा इंसान है, शरीफ बंदा है, सही जी इसके शागिर्द भी बहुत है माशाल्लाह। जी 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 हाँ, काबिल बंदा है, सही हर चीज़ में पछाड़ रखता है, ढोलक होए, तबला होए, बाजा होए, हर चीज़ में। मूसीकार भी है एक किस्म का, सही सही वो खानदानी बंदा है, जी जी मगर हमको इसका बड़ा बड़ा हाथ है। हम्म बहुत हमसे प्यार करता है, हम भी इंशाल्लाह उससे प्यार ही करते रहेंगे। नहीं नहीं माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा चलें आप चलते हैं, और कोई अपना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जैसा कि आपने बताया कि मौलवी अहमद मल्ला साहब जो शायर हैं, उनकी जो मिठाई के बाद दूसरे बड़े शायर हैं जिनके आप बता रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत काम किया। उनका लिखा हुआ एक कलाम आप सुना रहे थे, वो तो ज़रा सुनाएं जी सुनाएं। सर, ये अभी मैं मौलवी साहब का एक गीत आपको बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे छोड़ा है, जी जी एक दोस्तों की फरमाइश पे। माशाल्लाह हुस्न वारा कई हज़ारे मंझिए तू हिकिड़ो, हुस्न वारा कई हज़ारे मंझिए तू हिकिड़ो, जा बजा तू जान में
जा बजा तूं जान में जानी जिए तूं हे कहिड़ो वाह वाह नवारा कई हज़ारे मझे तूं हे कहिड़ो को ॼाणा कहिड़ो आहे मूं ग़रीब जो कसूर वाह वाह को ॼाणा कहिड़ो आहे मूं ग़रीब जो कसूर अॻु हाव लाए हावसी अॼु हथ ॾिए तूं हे कहिड़ो वाह वाह अॻु हाव लाए हावसी अॼु हथ ॾिए तूं हे कहिड़ो वाह जा बजा तूं जान में जा बजा तूं जान में जानी जीअं तूं हे कहिड़ो हुस्न वारा कई हज़ारे मझे तूं हे कहिड़ो गुल गोहर चंड तारा हरण होरूं परियूं गुल गोहर चंड तारा हरण हंज होरूं परियूं से मिड़ई मक़सद ॿियनि मुंहिंजो मस तूं हे कहिड़ो वाह वाह साईं वाह से मिड़ई मक़सद ॿियनि मुंहिंजो मस तूं हे कहिड़ो जा बजा तूं जान में जा बजा तूं जान में जानी जीअं तूं हे कहिड़ो वाह हुस्न वारा कई हज़ारे मझे तूं हे कहिड़ो ख़ल्क़ ख़ुशबूअ लाइ शहर में मणक तूरनि जा खपाए ख़ल्क़ ख़ुशबूअ लाइ शहर में मणक तूरनि जा खपाए वार खोले विल मथे वासे वीअं तूं हे कहिड़ो वाह वाह वार खोले विल मथे वासे वीअं तूं हे कहिड़ो हुस्न वारा कई हज़ारे मझे तूं हे कहिड़ो ॿिया ओरे खणनि अखिड़ियूं अहमद न अख उन्हनि ॾे खणे ॿिया ओरे खणनि अखिड़ियूं अहमद न अख उन्हनि ॾे खणे नाज़ तुंहिंजे यार निहोड़ियो जे दिलि ॾिए तूं हे कहिड़ो नाज़ तुंहिंजे यार निहोड़ियो जे दिलि ॾिए तूं हे कहिड़ो हुस्न वारा कई हज़ारे मझे तूं हे कहिड़ो जा बजा तूं जान में जा बजा तूं जान में जानी जीअं तूं हे कहिड़ो हुस्न वारा कई हज़ारे मझे तूं हे कहिड़ो वाह 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 साईं वाह क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है अंदाज भी बहुत अच्छा है और अच्छा ये बताएं कि ये जो आपका गुलकारी का शौक आपको हुआ तो आपके मतलब ये कि घर में कोई और मतलब कोई शायर है या बच्चे मतलब उनको पसंद करते हैं या फिर कोई गुलकारी की तरफ आना चाहता है ऐसा होता है ना कि बच्चे जो वालिदैन से इंस्पिरेशन लेते हैं जी 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 सर नहीं हमारे घर में कोई शेर व शायरी का सिस्टम नहीं था सुनते थे जी जी ऐसे जैसे मैंने शुरू किया है अच्छा ऐसे नहीं है हालांकि हमारे गांव में जी जी एक शायर भी छोटे मोटे हैं जी मगर एक अच्छा शायर है अभी उदास असगर अली जूनेजा अच्छा उदास असगर अली जूनेजा वो भी हमारे गांव का शायर है उसकी भी बहुत अच्छी फनकार ने शायरी गाई है मगर अपने खानदान में मैं अकेले शायरी करता हूँ मैं गाता भी हूँ दूसरों को शौक सुनने का बहुत है मगर मैं अकेले ही कर रहा हूँ अल्लाह मदद करेगा अकेला नहीं हुआ अभी नहीं माशाल्लाह हम आपके साथ हैं कोई बात नहीं है अपन आपके साथ है और जो भी आप कलाम होगा वो ज़रूर हम चलाएंगे भी और इंशाल्लाह रिकॉर्ड जो आपने किए वो हमें देंगे भी अच्छा ये बताएं कि ये जो आपका सफ़र है इसमें किन लोगों ने आपका ज़्यादा साथ दिया सर इसमें साथ मुझे ज़्यादा में ज़्यादा बच्चों ने दिया है माशा बहुत बच्चों में मेरी घरवाली पंजी वक्त नमाज कुरान पढ़ती थी एक फ़कीर बंदी थी माशा बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है नेक साले अल्लाह ने करके दिया है बच्चे मुझे साथ दे रहे हैं जो मेरा शौक़ होता है उसमें मदद करते हैं माशाल्लाह बहुत दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है सबकी जो उसमें हाथ बढ़ाते हैं मगर बच्चों का बड़ा साथ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साईं का शुक्र है बच्चों का पड़ोस का सबका बड़ा साथ है सब लोग प्यार करते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं
अभी तक जब अल्लाह आपको मेरी गली में लेके आएंगे नहीं तो इंशाल्लाह मैं गली में वाहिद इंसान हूँ जो एक बंदा जो कार में जा रहा है फिर भी सलाम करेगा, जो पैदल जा रहा है सलाम करेगा, वाह जो मैं सबका सजन हूँ, वाह वाह सारे गलियों का बच्चों का ऐं बच्चों से प्यार है, हर इंसान से प्यार है ऐं इखलाक वाला, बगैर बदतमीजी वाला सही नहीं सही सही ऐं हमदर्दी वाला है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पाड़स वाले बहुत प्यार करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं हमारे से हमेशा के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं ना, देखें जो अच्छा सोचते हैं ना लोगों के लिए, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका खुलूस, तो उनको मिलना भी चाहिए। वो उसी तरह से रिटर्न्स भी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा गुलाम हैदर साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो गुलकारी आप सुन रहे हैं, गुलकार हैं, तो क्या पोजीशन है इस वक्त? कोई नए नौजवान जो गुलकार आ रहे हैं इस फील्ड में? सर नए बच्चे बहुत आ रहे हैं, मगर इस चीज़ में जो बच्चे हैं तकरीबन गरीब लोग के बच्चे हैं, तकरीबन ऐसे पैसे वाले लोग तो होते हैं, जी जी मगर गरीब जो बंदा है, तो मैं इसी तबके का बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, सही। तो वे आगे नहीं आ सकते हैं, उनके पास इतने मसाइल नहीं है। काम करें, उस्ताद बुखारी का एक शेर मिसरा मुझे याद आती है, जी जी एक हिकड़ी उम्र के छा कया कम कार कया जा प्यार कया। वाह तो इस तरीके से अभी वो काम से फंसे पड़े हैं, काम भी कर रहे हैं, मगर बहुत सिंध में आवाज़ अच्छे हैं। अभी भी जो फनकार चल रहे हैं मेरे सब अच्छे हैं। अच्छा हाँ सब अच्छे हैं, हमसे सब अच्छे हैं, जो भी गाते हैं अल्लाह उनको कामयाब करे। और जो छोटे बच्चे आ रहे हम उनके लिए भी दुआ हुए, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे, ये अच्छी मंजिल से लेके आए। ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है, जी जी वतन के लिए, और बहुत वतन के लिए होनी चाहिए। जी जी एक घर के लिए या गली के लिए गुलकारी या फनकारी या शायरी नहीं होनी चाहिए, वतन के लिए होनी चाहिए, मुल्क के लिए होनी चाहिए, इस्लाम के लिए होनी चाहिए, सही मुसलमान के एक के लिए होनी चाहिए। तो शायरी एक अच्छी चीज़ है, सही। उसमें मैसेज है, एक पैगाम है, तो वो पूरे इंसान के लिए होनी चाहिए। हर इंसान से प्यार करना चाहिए, बिल्कुल बेशक। चाहे वो अच्छे कपड़े वाला हो या चाहे मेले कपड़े वाला हो, अच्छा हो या काला हो, सही सही इंसान सब अल्लाह पाक ने बराबर किया है। सही सही। नहीं बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं मरमान हैदराबाद में, हम आपके साथ मुजाहिद, हमारे साथ बड़े अच्छे इंसान मौजूद हैं। गुलाम अहमद पंवर साहब गुलकार भी हैं, शायर भी हैं। अच्छा पंवर साहब, ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन होता कुछ और है। जैसे आप हो सकता है कुछ और बनना चाह रहे हो, आप शायरी के बाद गुलकार बन गए, तो इसके अलावा क्या आपके और शौक हैं? इसके अलावा सर नमाज में पढ़ता हूँ, माशा ये शौक है। तकरीबन दीनदार लोगों से ज़्यादा बैठने का शौक है, अल्लाह का शुक्र है। बस यही अब शौक है कि अल्लाह पाक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, जी 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 ऐं आखिरत भी अच्छी करे, ऐं पूरी उम्मत की, हमारी भी पूरी उम्मत की भी अल्लाह पाक आखिरत भी अच्छी करे, दुनिया भी अच्छी करे, ज़िंदगी इज़्ज़त वाली दे अल्लाह। ये बहुत शौक है, अल्लाह पाक इज़्ज़त का वक्त गुजारे, इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजर जाए हर इंसान की, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जी जी कोई भी हर इंसान की अच्छी ज़िंदगी गुजरे, इसके लिए दुआ होता हूँ। बाकी मेरा शौक यही इस चीज़ पे है। अच्छा अच्छा बस अल्लाह ने ज़्यादा मिलकर नहीं चाहिए। सही। वो लतीफ़ साईं का एक शेर है, अल्लाह ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, हाँ चए थो अल्लाह ॾाही नथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, मुंह ते मुंह पिरनि भोराई में भाल कया। मैं समझ रहा हूँ अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। मैं गरीब बंदा हूँ, हालांकि मैं घर से तो अच्छी खासी घर का बंदा हूँ। मेरे बाप के पास ज़मीन थी, बडेरा था, अच्छे घोड़े थे, मिल्कियत थी, माल था, वाह ज़मीन थी, मगर उसके जाने के बाद हर चीज़ चली गई। फिर हम कड़ा कड़ा हो गया, कोई कहाँ हो गया, कोई कहाँ, ये बड़ी कहानी है दुख की। मगर फिर हमने मजदूरी की, मेहनत की, उसके बाद अल्लाह पाक ने इतना एहसान किया है, बच्चे दिए। 2 दफ़ा मैं उम्रा करके आया हूँ, माशा एक दफ़ा मैं दोस्तों के साथ गया हूँ, एक दफ़ा मैं अपनी माँ को लेके गया, वाह क्या 18 में बड़ा 17 में। जज्ब की बात। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, जहाज में बिठाया, अपना घर दिखाया। हाँ मैं अभी इधर भी आया हूँ, तो इतवार करेंगे, मैं सजदा करके आया हूँ। वाह आपसे फोन किया था ना, तो मैं उधर नफल पढ़ के शुक्राना गया हूँ। मैं अभी बहुत बड़ी दुख वाली कहानी वाला बंदा हूँ, बहुत। क्यों, हम अच्छे घराने से थे, हम असल पोरत नहीं थे। जी जी जी
क्यों हमारे वालिद के पास जमीन थी, माल था, जी जी। पहाड़ से उड़स वाले लस्सी मक्खन लेके जाते थे, दूध लेके जाते थे, वाह, अरे बगैर पैसों के। पैसों वाली बात नहीं थी हमारे जमाने में। जबरदस्त, क्या बात ठीक है। है, उस जमाने में हमारी औताक होती थी, अच्छा, जो मुसाफिर आते थे जाते थे। मेरे वाल साहब का नाम था मेहबूब खान पंवर मेव खान पाव जी, उसकी औताक थी। खास करके मेहमान मुसाफिर आते थे, ये पठान लोग कपड़े बेचते थे उस जमाने में, जी जी जी। वो भी यदि ठहरते थे तो खाना उनको भी मिलता था। क्यों मेरी माँ जो है ना बहुत एक वली इंसान है, माशा, उसकी सारी जिंदगी कुरान नमाज से गुजरी वाह है। वाह, आज तक, अभी वो बूढ़ी हो गई है पर उसके ऊपर कुरान की इतना साया है, अभी तक भी ये बोलती है मक्के चलूँ, मदीने चलूँ, कुरान पढ़ूँ, अल्लाह चुनूँ। मगर उसका कुरान से बड़ा ये मैं एफएम थे फकर से बोलता हूँ, तो पूरी दुनिया इलाका मेरी माँ को बड़ी माँ करके बोलते। दुआई के लिए गांव से जाते हैं। अम्मा मेरी कराची रहती है, छोटे भाव से था जी जी, कट्ठे रहती है हमारे साथ भी, मगर उधर भी जाती है, ज्यादा रहती है जी जी। इसीलिए अच्छे घर से थे। मगर फिर सब कुछ चले जाने के बाद अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम अच्छे हैं। क्यों, अच्छों को ही अल्लाह अच्छा करते हैं, नीयत अच्छी होती है ना तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए मैं बोलता हूँ अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, खरब एहसान है। मैं सारी उम्र सजदे में पड़ा रहूँ ना, सारी उम्र ज़कात खैरात दूँ ना, एक एहसान अल्लाह का नहीं उतार सकता हूँ। मगर कोई भी बंदा अल्लाह का एहसान नहीं उतार सकता है। जी बिल्कुल, कि अल्लाह ने अर्रहमान सूरत में बोल दिया है, फबी अला रबी कुमान तो कज़बान, ये इंसान तुम कौन कौन सी नेमतें मेरी झुकाओगे या जी, बेशक बेशक। इसलिए मैं तो पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ, तो इंसान कुछ भी नहीं है, तकबर बड़ाई वहदहु शरीक लहू है। इंसान कुछ भी नहीं है, हम तो एक दिन की भूख भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ताकत कुछ भी नहीं है। मगर ये हाथ पैर पाँव दिल जेरे जिगर गुर्दे बुकें बगैर बैटरी से, ये आंखें, ये आवाज, ये माइक, ये पाँव, ये घूमना, ये देखना, ये खरबों अल्लाह का एहसान है। देखो ये सब, ये जो इसने दिया है ये अल्लाह पाक ने बगैर पैसों से दिया है, इसका कोई मायना नहीं लिया है, कोई पैसे कोई रकम नहीं है। आप हिसाब तो करो क्या क्या ने अल्लाह ने नई चीजें दी है, जिसका 1 रुपया भी अल्लाह ने वसूल नहीं हमसे किया है। ये अल्लाह रहमान है इतना, तो उसको याद करना चाहिए बेशक, उसकी हर वक्त उसको ही बात उसकी होनी चाहिए। जैसे बेटाई ने बोला है, जहाँ रहो पिर न पाड़े, जहाँ कर पिर न पचार, इन्हें बिनी का धार चल कादर के न करे। तो अल्लाह पाक के बड़े एहसान है सर। मैं आपके लिए भी दुआ गो, आपके रेडियो पाकिस्तान वफा के लिए दुआ गो, अल्लाह पाक इसको आबाद करे, खुशहाल रखे। पूरी कौम के लिए हम दुआ गो, जहाँ जहाँ लोग हैं अल्लाह करे खुश रहे, माला माल रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। और आप बड़े आजिज़ इंसान हैं कि जो इंसान दिल से अच्छा होता है ना, तो यकीनन वो हर बंदे के लिए अच्छा सोचता है। अच्छा चलें, आप कोई एक और हमें कलाम सुनाएं, जैसे कि आपने बताया था शेख अयाज का, शायद आपको याद है। ये शेर मैंने आपको शेर याद था। अच्छा, कुछ और सुनाएं। गबो टुकर पानी में बोड़े तुझे खाई, ऊंचो गाट पंहिंजो तूं मुर न झुकाई, तंहिंखां पोइ साईं तुंहिंजी ॾात ॾहुणी थी वञे। ॿुधे, ये शेख अयाज की शायरी थी। हालांकि असुर भी है, आदमी अच्छी जिंदगी गुजारे मांगे सिर्फ अल्लाह से। जी जी, जैसे बेटाई ने बोला है, सेवा कर समूंड जी जिथे जर वहे पियो जाल, सेवा कर समूंड जी जिथे जर वहे पियो जाल, जे मासो मिलने माल त पेनारा तूं पुर थी वञी। चए तो अल्लाह पाक से मांगो, अल्लाह ही देने वाला है। हज़रत मौलाना का एक मशहूर कौल है, कौल नहीं है मगर खुतबा है उसका, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उसने खुतबा दिया है। तो अल्लाह पाक के पास कोई चौकीदार खड़ा नहीं है, कोई गार्ड खड़ा नहीं है, कोई दरवाजा ताला नहीं है। जब भी आपको तकलीफ आए फिर भी अल्लाह से मांगो, जब तकलीफ नहीं है फिर भी अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह से मांगना चाहिए, चाहना चाहिए आदमी हो या खुशी हो, अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह को एक सेकंड बाद आदमी नहीं बसाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्यों, अल्लाह आगे पीछे अल्लाह है। फिर कल हम जवानी को उसने दी बगैर मांगने से, बुढ़ाई वो ही देगा, फिर उसके पास वापस जाना उसका है। एक आदमी माँ के पेट से ये बाल आते, माँ से पेट से काले आते जी जी, आदमी के हाथ में एक चीज नहीं है जो एक अपना वाल रोक सके, सफेद से बचा सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं।
اور بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی بات بھی آپ نے کی. اللہ کے جتنے احسانات ہیں اس کو تو بتا ہی نہیں سکتے، اسی لیے ہمیں ہر حال میں اس رب پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا چلتے ہیں جناب. غلام حیدر پروان صاحب، ریڈیو پہ آپ آئے، مطلب ریڈیو پہ کچھ کام کر رہے ہیں آج کل؟ نہیں. نہیں سر، ریڈیو پہ ابھی پہلے میں نعت بول کے گیا تھا. اچھا اچھا. ابھی آئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک مدد کرے گا آپ کی مہربانی سے. آگے آئیں گے انشاءاللہ، امید ہے. نہیں انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. استاد بھی کھڑے ہیں، استاد نیاز صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی ریڈیو پر بہت بڑے ایکٹیو ہیں اور ابھی بھی ایک پروگرام میں تھے. تو نیاز صاحب سے آپ کی نیاز بندی میں نے آپ نے ذکر کیا، ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو آپ نے کیسا پایا؟ استاد ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، کتنا کم سکھاتے ہیں یا زیادہ سکھاتے ہیں؟ نہیں سر، استاد نیاز نے جیسے 2010 سے میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں. جی. تو بہت میرا خیال کرتا ہے، اچھا سکھاتا ہے الحمدللہ. شریف بندہ ہے، ہم کو بھی ایسے ہی بندہ چاہیے. صحیح. جیسے ہمیں ایسے وہ بھی ہے، اسی لیے بہت خیال کرتا ہے، بہت خیال کرتا ہے. میں اس کے لیے دعا گوئی ہوں، اللہ پاک اس کو بھی آباد کرے، اس کے بچوں کو آباد کرے جو آج مجھے اس جگہ پہ یہ لے کے آیا. میں نے پہلے بول دیا ہے، جی. اس کے آنے سے پہلے آپ کو بتا دیا. بالکل. تو اللہ پاک اس کو آباد کرے، میں اس کے لیے دعا گوئی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو آپ کا کوئی ایک اور کوئی کلام یاد ہے آپ کو؟ جی سر، میں اپنا بتاؤں گا. مجازی گیت بتاتا ہوں. ویت سجن توں واجو بنی، ویت سجن توں واجو بنی، کنکھ چواں تو کہ یار چوے، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. ویت سجن توں واجو بنی، ہوڑے اللہ ویت سجن توں واجو بنی، کنکھ چواں تو کہ یار چوے، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. گل گدرن جو یار فاکوں، لب پری تنجا انبن جو شاکوں. گل گدرن جو یار فاکوں، لب پری تنجا انبن جو شاکوں. دے چمن لگی سک گھنی، دے چمن ہوڑے اللہ، دے ت چمن لگی سک گھنی، کنکھ چواں تو کہ یار چوے، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. ویت سجن توں واجو بنی، ویت سجن توں دادو بنی، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. روز اماڑیا تو کہ سلام، کیئں پجایا تو کہ کلام. روز اماڑیا تو دے سلام، کیئں پجایا تو کہ کلام. من گیت منجا تو پسنی، من گیت منجا تو پسنی، ہوڑے اللہ کنکھ چواں تو کہ یار چوے، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. ویت سجن توں واجو بنی، ویت سجن توں واجو بنی، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. تنجو آیا غلام حیدر، بھلے لکھائے وٹھ توں دل بر. تنجو آیا غلام حیدر، بھلے لکھائے وٹھ توں دل بر. تھی ت پنور جو یار دھنی، تھی ت پنور جو ہوڑے اللہ، تھی ت پنور جو یار دھنی، کنکھ چواں تو کہ یار چوے، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. ویت سجن توں واجو بنی، ویت سجن توں دادو بنی، کنکھ چواں تو کہ یار چوے، کنکھ چواں تو کہ یار چوے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کا لکھا ہوتا ہے؟ میرا اپنا لکھا ہے. لیکن بہت اچھا. انشاءاللہ یہ گیت آج ان کے پاس پہنچ جائے گا. اب اسی پروگرام طرف سے. اچھا چلے، نہیں بہت زبردست، بالکل پہنچے گا جی. پوری دنیا میں دیکھا بھی جائے گا اور سنا بھی جائے گا. بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا لکھا ہے اور ماشاءاللہ گایا بھی آپ نے بہت اچھا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ البم کی آپ نے تیاری بتائی تھی کوئی تھی، ابھی کچھ نیا کر رہے ہیں؟ ہاں سر، ابھی انشاءاللہ نیا کریں گے، 2-4-5 گانے انشاءاللہ کریں گے. تقریباً 10 تک ہے پروگرام. اچھا اس میں انشاءاللہ جلدی مہینے سوال کر دیں گے انشاءاللہ پروگرام ہے. اچھا وہ کون سے مطلب یہ کے گانے ہیں وہ؟ مطلب سر اس میں گیت کچھ سلیکشن کیے، کچھ میرے اپنے ہیں
کچھ مولوی احمد ملا صاحب. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا شاعر آپ نے بتایا کہ مولوی احمد ملا بھی پسند ہے، شیخ ایاز بھی آپ کو پسند ہے، تو یہ جو نئے نوجوان ہیں وہ کس کے کلام گا رہے ہیں آج کل؟ سر یہ بہت سندھ پوری شاعر ہے، ہاں ہر انسان شاعر ہے، صحیح. اسی لیے وہ گا رہے ہیں. سب شاعر اچھے ہیں کہ ہم سے بغیر اچھا سب اچھے ہیں سر، الحمدللہ. چلیں جی بہت اچھی بات ہے. اب چلتے ہیں جناب اس طرف، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں مولانا حیدرآباد ہمارے پاس، ہمارے بہت اچھے یہ سمجھ لیں کہ سندھ کے گلوکار ہیں غلام حیدر کنور صاحب، بہت اچھی شاعری کرتے جیسا کہ آپ نے ابھی سنا. اب زندگی کی کچھ یادیں بتائیں. بس سر سندڑی سے تو زندگی جڑی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے. آتے جاتے سندڑی کے ون نمبر تے آم جو ہے بہت مشہور ہے، صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. بہت پورے دنیا میں، ماشاء اللہ. پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جی جی مشہور ہے. اس کے بعد ہر وقت چیز کھانے کی پکوڑے سندڑی کے مشہور ہیں. واہ واہ واہ. یہ چیزیں مشہور ہیں. اور ساری سندڑی جو ہے نا سون ہے، واہ واہ. پارس ہے، پوری سندھ پارس ہے، پورا وطن سب پارس ہے، پورا پاکستان پارس ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک جو ہے پورا مالا مال ہے. ہمارے وطن جیسا کوئی میں نہیں سنتا کوئی وطن ہوگا. ماشاء ہاں، اللہ. جی جی مدینے افضل ہے، مکہ بھی افضل ہے، وہ چیز الگ ہے. مگر پاکستان بھی ہمارا کسی سے کم نہیں ہے سر. واہ واہ کیا بات بتا دی آپ نے، بہت بہت زبردست. ایک آخری سوال لوں گا، اس کے بعد آپ سے ایک میسج بھی لینا ہے. کوئی ایسا سندھ میں، سندھ کے جو گلوکار ہیں ان میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا پسند ہے، جن کو آپ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، کہ ٹیپ لگا لیا یا پھر یوٹیوب پر سنتے ہیں، تو کون سا ایسا فنکار ہے یا گلوکار ہے جو آپ جس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ ابھی بھی سر میں یہ پرانوں کے سنتا ہوں زیادہ. کس کے؟ استاد مٹھو کچھی ہے، محمد ابراہیم ہے، محمد یوسف کو، فوٹے زرداری کو، جلال چانڈے کو. یہ بہت پسند کی چیزیں. بہت یہ فنکار نہیں ہے، مردوں کو زندہ کرنے والے انسان تھے. واہ بہت زبردست، بہت اچھی بات. ان کا ایسا آواز اللہ پاک نے کیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو ہے آگے آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ نئے جو سننے والے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں، کوئی ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو سب پوری قوم کے لیے یہ دعا گو ہوں، اچھی چیز سنیں، اچھی چیز بنائیں. جیسے میں نے بھی یہ مجازی گیت گایا ہے، کیا بات، مگر اس میں لفظ جو ڈالے ہیں اچھے ہیں. ماشاء اللہ. تو اسی لیے اچھی دھنیں چیزیں بنائیں، اچھی گائیں، بے شک گائیں، زندہ رہیں، مردہ نہیں رہے انسان. کس کو دکھائیں نہیں، دکھ نہیں دیں کس کو، تانے تن کے یہ نہیں دیں کس کو، اچھی زندگی گزارے بس. چلو جی بہت اچھی بات ہے. آخری جو میسج وہ رہ گیا ہے کہ آپ FM 101 حیدرآباد پر آئے ہیں، استاد نیاز صاحب آپ کو لے کے آئے ماشاء اللہ، اور آپ کے دونوں بچے بھی یہاں موجود ہیں. کیا مطلب میسج دینا چاہیں گے جو سننے والے ہیں اور یا نئے نوجوان گلوکار ہیں؟ کوئی آخری بات کریں پھر پروگرام کا اختتام کریں. سر نئے گلوکاروں کو میں یہ بول رہا ہوں، تو میرے سے سب اچھے ہیں، اچھے گا رہے ہیں. محنت کریں، مطلب اپنی محنت کریں. صحیح. وہ کر رہے ہیں، صحیح. انشاءاللہ وہ اچھے ہی بنیں گے ملک کے لیے، وطن کے لیے. صحیح. ایمانداری سے کام کریں گے، آگے آ جائیں گے. جناب فائنلی بہت بہت زبردست، بہت اچھی گفتگو رہی اور بڑا اچھا مزہ آیا. ہمارے ساتھ آج غلام حیدر کنور صاحب موجود تھے، بڑے اچھے گلوکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، خود اپنی شاعری گاتے بھی ہیں. اور ان کا دل میں نے جو محسوس کیا ہے، بڑا نازک سا دل ہے ان کا، بہت اچھا سوچتے ہیں لوگوں کے لیے. اور ایک شاعر ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اگر گداز نہیں ہے نا تو وہ شاعری پھر کیسے کرے گا. بہت اچھی بات ہے. اور میں ان کا، غلام حیدر کنور صاحب کا، ان کے بچوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا. FM 101 آیا حیدرآباد، ریڈیو پاکستان پر اس وقت یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں. بڑی اچھی گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے ٹریکس بھی سنائے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ان کو مدعو کریں گے. اور بہت اچھا لگا اور آپ نے بہت اچھی گفتگو. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بھی آپ کو بلائیں گے. جناب میں تھا آپ کے ساتھ مجاہد، آپ سن رہے تھے FM 101 حیدرآباد سے. سکسیس اسٹوری کے حوالے سے ایک خاص پروگرام تھا ہمارا. غلام حیدر کنور بہت اچھے سندھ کے گلوکار اور شاعر تھے، ان سے آپ بات چیت کر رہے تھے. ہم سندھڑی سے ان کا تعلق تھا. اور اسی طرح سے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کل انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. میں تھا آپ کے ساتھ مجاہد. انشاءاللہ پھر ملیں گے. ٹیک کیئر، گڈ بائے. پاکستان زندہ باد.